परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, सामर्थ्य के अनोखे काम करने वाले परमेश्वर आप ही हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप अपने वचनों का प्रकाश देते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, ताकि हम सबके मन आपके वचनों के प्रकाश से भर जाए, हमारा जीवन आपकी महिमा में परिपूर्ण हो, ताकि हम सबके जीवन से आपकी वैसी महिमा हो जैसी होनी चाहिए, और सारी महिमा आपको मिले क्योंकि सब कुछ करने वाले आप हैं। इससे पहले कि हम आपके वचन में जाएं और आगे की बातों को सीखें, हम धन्यवाद करना चाहते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा हम आपके वचनों का प्रकाश पाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और चाहते हैं आपकी मर्जी सब विश्वास करने वालों के जीवन में पूरी होती रहे और हम सब लोग का जीवन इस योग्य हो ताकि आपकी महिमा हो, हमारा जीवन आपके योग्य बने और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत, अनुग्रहकारी और अनोखे काम करने वाला परमेश्वर है, और जैसा कि वो हम सबके जीवनों में कर रहा है, आगे भी करेगा। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 29। आज हम देखेंगे गॉड द होली स्पिरिट इन द ओल्ड टेस्टमेंट। पुराने नियम में पवित्र आत्मा। पुराने नियम में पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा बाइबल के शुरुआत से है और अंत तक है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हमने जैसे कल देखा था कि पिता इज इक्वल टू गॉड द सन, यानी पुत्र के बराबर है, और पुत्र पवित्र आत्मा के बराबर है, और पवित्र आत्मा और पिता बराबर है। ये तीनों को इक्वल है, और ये तीनों एक ही मूल से हैं, यानी तीनों आत्मा है, और इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पिता को भी रिप्रेजेंट करता है, पुत्र को भी रिप्रेजेंट करता है, और पवित्र आत्मा स्वयं को भी रिप्रेजेंट करता है। पिता के समय में, पुराने नियम में, पवित्र आत्मा सृष्टि की रचना में काम कर रहा था, और वहां पर यहोवा नाम से पवित्र आत्मा को जाना गया। पुराने नियम में यहोवा वर्ड जो आपको मिलता है वो पवित्र आत्मा का ही नाम था। यहोवा का मतलब होता है लॉर्ड, प्रभु, और प्रभु का आत्मा यानी पवित्र आत्मा। और उसके बाद तो उसने सृष्टि में काम किया, और ये कारीगरी के जितने भी काम परमेश्वर ने किए, सृष्टि में जितनी भी आपको कला दिख रही है, कारीगरी दिख रही है, ये सब पवित्र आत्मा का ही काम है। और फिर उसके बाद पुत्र के द्वारा काम किया, और फिर हमें जब नए नियम में बताया जाता है कि परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र बनाया और इसीलिए हमें पुत्र का आत्मा दिया, तो नए नियम में जो पवित्र आत्मा है वो रेजरेक्टेड जीसस के बाद से आ रहा है, इसलिए वो पुत्र का आत्मा है, क्योंकि पुत्र ने पिता की इच्छा को पूरा किया। और जब हम परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण करते हैं तो हम भी परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप होते हैं, और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है। वो पवित्र आत्मा पुत्र वाला आत्मा, जयवंत आत्मा, जिसने पुत्र को जयवंत किया, हमें भी जयवंत करे, हमें रेजरेक्टेड लाइफ में आगे लेके जाए, यानी पुनरुत्थान के जीवन में ले जाए। God the Holy Spirit in the Old Testament. While God the Holy Spirit has always nourished all life. जैसा कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है उसने प्रत्येक जीवन को पुष्ट किया है, नरिश किया है, उसको यानी सेहतमंद किया है। अय्यूब की पुस्तक उसका 27 अध्याय का 3 पद पढ़ेंगे। क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में, ये अय्यूब बोल रहा है, अय्यूब ये पवित्र आत्मा के लिए बोल रहा है, मेरे नथनों में बना है। इसका 33 अध्याय का 4 पद पढ़ दीजिए। अय्यूब, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। जीवन देने वाली आत्मा, इसीलिए पवित्र आत्मा जीवन देने वाला आत्मा है। आप देखिए यीशु मसीह ने जब वो चेले 12 बचे थे, 70 में से बाकी चले गए,
जो 12 बचे उसने कहा तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो पतरस ने कहा हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कोई लाभ नहीं। तो आत्मा, ये पवित्र आत्मा के विषय में बोला गया। और देखिए पुराने नियम में अय्यूब भी इस बात को जानता था। अय्यूब ने पवित्र आत्मा का स्वाद चखा था। he has worked differently in the lives of various generations of men and women of faith. विश्वास करने वाले तमाम मनुष्यों के, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, पुराने नियम में पवित्र आत्मा ने तमाम तरीके से मनुष्यों के जीवन में काम किया, स्त्री और पुरुषों के जीवन में काम किया। इन द ओल्ड टेस्टमेंट टाइम जो विश्वास करते थे, इन द एज ऑफ बिफोर अब्राहम, अब्राहम से पहले द होली स्पिरिट इज रेफरेंस्ड 5 times इन द स्क्रिप्चर। अब्राहम से पहले पवित्र आत्मा के बारे में 5 वर्सेस हैं या 5 जगह पर वचन में बताया गया है कि पवित्र आत्मा के बारे में, कि वो पवित्र आत्मा है इन द स्क्रिप्चर्स यानी बाइबल में। बट हिज वर्क ऑफ अनवेलिंग गॉड टू मेन इज ऑब्वियस इन द अमाउंट ऑफ डिवाइन ट्रुथ अंडरस्टूड बाय पीपल लाइक जोब एंड नोआ। लेकिन पवित्र आत्मा का वो कार्य कि वो परमेश्वर को किस प्रकार मनुष्यों को प्रकट करता है, ये चीज परमेश्वर के दिव्य सत्य को कैसे वो प्रकट करता है, ये 2 व्यक्तियों के द्वारा ज्यादा हुआ। एक अय्यूब और दूसरा नूह। इन दोनों को उसने परमेश्वर के दिव्य सत्य को प्रकट किया। और ये 2 व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के दिव्य सत्य के विषय में बताते हैं। द होली स्पिरिट केम अपॉन सर्टेन मेन इन द पीरियड बिटवीन अब्राहम एंड क्राइस्ट। पवित्र आत्मा अब्राहम और मसीह के बीच में, यानी अब्राहम से शुरू करते हैं उत्पत्ति से और यीशु मसीह तक, इस इन बिटवीन, इसके बीच का जो समय है, इसमें पवित्र आत्मा लोगों में अद्भुत तरीके से काम करता था। और जिन लोगों में उसने काम किया वो एक जनरेशन थी जिसे हम इजराइल कहते हैं। इजराइलियों के द्वारा पवित्र आत्मा ने काम किया, यूजुअली टू एक्सपोज द ट्रुथ और प्रिपेयर और इनेबल देम फॉर सर्विस। उन्हें विशेषकर उसका पवित्र आत्मा का काम यह था कि उन लोगों को सत्य बताए और दिखाए, और साथ ही साथ एक मार्ग तैयार करे, मसीह के लिए रास्ता बनाए और एक मार्ग तैयार करे ताकि लोग समझ सकें कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए मार्ग तैयार करने का काम किया। तो जो भविष्यवाणियां हैं और जो व्यवस्था है, ये सारी चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा तो दी गई हैं, और ये इसलिए दी गई थी, और प्रतिज्ञाएं ये इजराइलियों को दी गई थी ताकि इनके द्वारा पूरी संसार के लोग और समस्त मानव जाति इस बात को जाने कि परमेश्वर किस प्रकार मनुष्य को अपने आप को प्रकट करता है। और ये सारा कार्य पवित्र आत्मा कर रहा था। उत्पत्ति के 41 अध्याय के 38 पद को पढ़िए। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है, ये यूसुफ के विषय में है, अब्राहम, इजहाक, याकूब, अब्राहम का बेटा इजहाक और अब्राहम का पोता याकूब। याकूब से 12 गोत्र निकले, 12 गोत्र यानी याकूब के 12 बेटे, और उन 12 बेटों में से एक बेटा था यूसुफ। और ये यूसुफ जो था ये मिस्र में प्रधानमंत्री बना था। उस समय वो वहां की मिस्र की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी, और इसने जब ये प्रधानमंत्री बना तो इसने उस अर्थव्यवस्था को इतना अच्छा कर दिया, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता था। तब फिरौन, ये यानी संसार का शासक, ये गवाही दे रहा है, कह रहा है क्या इस पुरुष के जैसा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? ये बहुत दुर्लभ चीज थी, आज भी दुर्लभ है। ऐसा पुरुष जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, वो यूसुफ था।
और यूसुफ में परमेश्वर का आत्मा रहता था। इसी प्रकार से मसीह में भी परमेश्वर का आत्मा रहता था, पौलुस में भी रहता था, यीशु मसीह के चेलों में रहता था। यूजुअली टू एक्सपोज द ट्रूथ, प्रिपेयर और इनेबल देम फॉर सर्विस। इसके बाद एक पद और पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक और उसका 35 अध्याय का 31 पद पढ़ दीजिए। इसमें ढेर सारे रेफरेंसेस है, आप घर में आराम से खोल खोल के उसको पढ़िए। हम कुछ रेफरेंसेस आपके साथ शेयर करेंगे समय को सेव करते हुए। और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया कि सब प्रकार की बनावट के लिए, ये जब तंबू का काम चल रहा था मूसा के समय में, तो कारीगरों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे दिया। परमेश्वर ने उन्हें और कुछ नहीं दिया था, और पवित्र आत्मा उनके द्वारा उस शरीर में होकर काम करने लगा। तो वो लोगों को कुछ सिखाने और बताने की जरूरत नहीं थी, परमेश्वर का आत्मा खुद काम। आपको यहाँ पे सीखने वाली चीज क्या, आज नए नियम के लोगों को, कि परमेश्वर का आत्मा केवल हमारी जीवन को लेता है, हमारे शरीर पर कंट्रोल करता है, बाकी काम वो अपने खुद करता है। तो देख, जैसे तंबू का काम उन्होंने किया, वैसे ही कलीसिया का काम भी वो खुद करता है। वो हमारे जीवन को ले लेता है और अपना काम यानी परमेश्वरीय कार्य, स्पिरिचुअल वर्क वो खुद करता है। यहाँ पे सीखिए। और उसने आगे पढ़िए सिस्टर। और बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वो कारीगरी की युक्तियां निकालकर सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए, मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी करने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। तो ये जो टेक्निकल हुनर जो होते, जिसको कहते हैं कला, ये कला पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। और आपको एक चीज बता दें, जिसको हुनर मिलता है वो लालची नहीं होता है, और हुनर मिलने के बाद अगर वो लालच करता है तो उसका हुनर खराब हो जाता है। आज भी आप देख लीजिए, जितने भी हुनर हैं, अगर बहुत अच्छा डॉक्टर है और जब वो देखता है कि हमारे यहाँ ज्यादा लोग आ रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है, और उसमें लालच आ गया, उसने फीस बढ़ा ली, सारे कमाई के माध्यम बना लिए सब कुछ अपने यहाँ, देखिए अब उसके यहाँ से लोग ठीक होना बंद हो जाएंगे, वो स्किल खत्म हो जाती है। ये कारीगरी से लेके हर प्रकार के हुनर की बात है। जब किसी को परमेश्वर प्रसन्न होता है तो उसे हुनर दे देता है। ये हुनर, ये एक आत्मा है, और ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्राप्त एबिलिटी है जो सेवा के लिए दी जाती है, मानव सेवा के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग करने लगता है या कॉमर्शलाइज करने लगता है, तो वहां से सिर्फ सब कुछ चला जाता है, यानी वहां पर तासीर खत्म हो जाती है, केवल वहां पर शोर रह जाता है और व्यापारीकरण चलता रहता है। ऐसे ही आज भी होता है। और इसके साथ साथ एक पद और निकाल लीजिए, गिनती की पुस्तक और उसका 11 अध्याय का 18 से 25 पद पढ़िए। गिनती की पुस्तक, और लोगों से कह, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। ये जब इजरायली लोग मूसा से कहने लगे हम मन्ना नहीं खाएंगे, हमें मांस चाहिए, हम मांस खाएंगे, हम मिस्र में मांस खाते थे जी, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए ये कह कर रोए हो, हमें मांस खाने को कौन देगा, हम मिस्र ही में भले थे, इसलिए यहोवा तुमको कौन देगा। यहोवा कौन है? पवित्र आत्मा है, वो तुमको मांस खाने को अब देगा। लेकिन आगे पढ़िए, और तुम खाना, फिर तुम एक दिन या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे। क्या? मांस खाते रहोगे, जब तक वो तुम्हारे
कौन? मांस तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुमको उससे घृणा ना हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना। अब एक मिनट यहां पर रुक जाइए। यहोवा इजराइलियों के मध्य में कैसे था? अभी तो तंबू भी नहीं था, तो यहोवा उनके मध्य में कैसे था? यहोवा मीन्स परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उनके मध्य में कैसे था? उसने कैसे सुन लिया? नहीं पता चला। आगे तो मूसा चलता था। मूसा के जीवन में देखिए, ये हमने आपको शुरू में बताया था, जब जो चीज हम एकदम होलसेल में बोल देते हैं ना, वो पत्थर की लकीर होती है, उसी को वचन से आप देखिए। मूसा के द्वारा परमेश्वर का आत्मा उनकी अगुवाई करता था। तो मूसा में परमेश्वर का आत्मा था ना, जैसे नूह में था, अय्यूब में था, वैसे ही मूसा में भी था। मूसा में परमेश्वर का आत्मा था। मूसा एक व्यक्ति था, उसने अपना शरीर परमेश्वर को समर्पित कर दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब परमेश्वर का आत्मा उनको मूसा के द्वारा, तो जब वो मूसा से बोल रहे थे तो मूसा के अंदर परमेश्वर का आत्मा सुन रहा था। ये समझ लीजिए, टेम्पल है। आवर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा अगर मेरे अंदर निवास करता है, आप मेरे सामने जितनी भी बातें बोलेंगे, कुड़कुड़ाएंगे, परमेश्वर के विरोध में बोलेंगे, सब पवित्र आत्मा सुन रहा है। इसीलिए हम लोगों को डांटते हैं कि गलत जो चीज तुम नहीं जानते उसके विषय में अनजाने में गलत मत बोलो। विशेषकर परमेश्वर के विषय में कभी कोई गलत टिप्पणी मत करो, क्योंकि तुम उसे नहीं जानते हो। वो तुम्हारी बात सुन लेगा, गुस्सा करता। देखिए यहाँ पे गुस्सा कर रहा है। उसने कहा मैंने मेरे सुनते इन लोगों ने तुझसे कहा, और इसलिए वो उन्हें मांस खिला रहा गुस्से में। परमेश्वर जब क्रोध में देता कोई चीज, प्रसन्न होके देता है, वो फलती है। और जब वो क्रोध में देता है, जिद करता बच्चा, अब उसको गुस्से में कैसे दिया जाता है? इतना दो, इतना दो, इतना दो, सख्ती करोगे। अब तुमको ये खत्म करना पड़ेगा ताकि उसको सबक मिले। क्या हमें लालच नहीं करना है, जिद नहीं करनी है, हमको इन ऑर्डर रहना है। जी आगे पढ़िए। और उसके सामने ये कहकर रोए हो कि हम में से, ये मूसा के सामने हुआ था, लेकिन मूसा के जीवन में परमेश्वर का आत्मा था, यहोवा था। जी फिर मूसा ने कहा जिन लोगों के बीच में मैं हूं उनमें से, देखिए मूसा परमेश्वर की आत्मा से क्या कह रहा है कि जिन लोगों के बीच में मैं हूं उन लोगों में 6 लाख तो प्यादे हैं, यानी 6 लाख पुरुषों की संख्या है। और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते रहेंगे। अब देखिए मूसा परमेश्वर की आत्मा से क्या बात कर रहा है। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले? यानी इतने ढेर, 6 लाख पुरुषों की संख्या थी और स्त्री और बच्चे अलग थे। 12 से 15 लाख के करीब अप्रोक्सीमेट लोग थे। और मूसा यही कह रहा है कि इतना मांस कहां से आएगा? महीने भर खाएंगे और नतरोज बहने लगेगा। जी या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले? यहोवा ने मूसा से कहा क्या यहोवा का हाथ इतना छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। अब आप यहां पे एक बात देखिए, इसको इंग्लिश एम्पलीफाइड में पढ़ दीजिए। ये वाली वर्स कौन सी वर्स है? 23 को इंग्लिश में पढ़ दीजिए। क्या यहोवा का हाथ ऐसा छोटा हो गया? हाथ का मतलब क्या है? दिस इज व्हाट द होली स्पिरिट इज सेइंग टू मोसेस। ये मूसा से पवित्र आत्मा बोल रहा है।
जी, so Moses went out and told the people the words of the Lord. देखिए, the words of the Lord इंग्लिश में लिखा है, Lord means हिंदी में लिखा यहोवा जी. And he gathered 70 men. नहीं, वो यहोवा का हाथ इतना छोटा हो गया. कौन सी वर्ष थी? 23. The Lord said to Moses, has the Lord's hand. हाँ, हैंड का मतलब यहोवा का हाथ का मतलब है हिज एबिलिटी एंड पावर. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति क्या है ये तुम अभी नहीं जानते हो, मूसा से कहा था जी. आगे, बिकम शॉर्ट यानी इतनी छोटी सामर्थ्य नहीं है ना, इतनी छोटी उसकी क्षमता है? Threatened and inadequate. You shall see now whether my words shall come to pass for you or not. अब तुम देखो कि मैंने जो कहा है वो होता है कि नहीं. बाकी आप घर में पढ़ लीजिएगा. और जो उसने कहा था, जैसा कहा था वैसा उसने किया. पवित्र आत्मा के ये पूरी बाइबल किसने, हु इज द ऑथर ऑफ द बाइबल? होली स्पिरिट. और होली स्पिरिट की जितनी भी बातें हैं जो बोली गई हैं वो हुई हैं. तो इसका मतलब ये विश्वास कर लो कि भविष्य में जो बोला गया है वह वो होगा, क्योंकि जो उसने प्राचीन काल में बोला वो पूरा हुआ, जिसे हम आज इतिहास में भी जाके देखते हैं और उसके प्रमाण आज भी इजराइल में हैं. सबसे बड़ा प्रमाण है यीशु मसीह का जन्म, मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और उसका पुनरुत्थान. ये सबसे बड़ा प्रमाण है. इससे बड़ा प्रमाण और दुनिया को क्या चाहिए? अब हम ये देखते हैं न्यायों की पुस्तक में. आइए, न्यायों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए. उसने यहोवा का आत्मा समाया, ये ओतनियल है, और वो जी, और वो इजराइलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला. और यहोवा ने अराम के राजा कूशन रिशाइतम को उसके हाथ में कर दिया, और वो कूशन रिशाइतम पर जयवंत हुआ. तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही. तब कंजी का पुत्र ओतनियल मर गया. ये तरह तरह के लोगों में पवित्र आत्मा ने कंट्रोल करके इजराइलियों को बचाया कि नहीं बचाया? ये पूरी पुस्तक न्यायों की उसी पे है. ये सेनापति बन जाते थे, और उस जमाने में जो सेनापति होता था यही देश चलाता था. वो सेनापति ही राष्ट्रपति होता था, वही देश का हेड होता था. इसका एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा न्यायों की पुस्तक, और उसका 11 अध्याय निकालिए. 11 अध्याय 29 पद से पढ़िए. तब यहोवा का आत्मा यिफ्तह में समा गया. देखिए, ये सेव्ड नहीं है, इन्हें यानी ये यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ अभी वहां पे, ये उद्धार नहीं पा रहे. पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति को चुनता था उसमें समा जाता था, और पवित्र आत्मा उसके बॉडी के द्वारा काम करने लगता था. जी, यिफ्तह में समा गया और गिलाद के मिस्पे से होकर अमोनिया की ओर चला. और यिफ्तह ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर देगा, तो जब मैं कुशल के साथ
अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरी भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वो यहोवा का ठहरेगा। मैंने संडे को बात बताई थी ना नायब। अब देखिए इसने क्या किया, आगे पढ़िए। और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। जी हाँ, हो गया। आगे, तब यिप्तह हम अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया, और यहोवा ने उनको उनके हाथ, यानी उसका परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जो उसके जीवन में था, यहोवा मैंने द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, जो उसके उसमें समा गया था, उसने उन सब लोगों को उसके हाथ में कर दिया, यानी उसके वश में कर दिया। जी, और वो अरोए से ले मिल्नीक तक जो 20 नगर हैं, वरन अबेल कारामीम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया, और अम्मोनी इजराइलियों से हार गए। आगे पढ़ दीजिए। जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वो उसकी इकलौती थी। उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था ना बेटी थी। उसको देखते ही यिप्तह ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, आए मेरी बेटी, तूने तो कमर तोड़ दी। क्या हुआ? मन्नत मानी थी। आज दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? मूर्खता का काम है। जब तुम परमेश्वर को ढंग से जानते नहीं हो, उसके सामने कंडीशन क्यों रख रहे हो? परमेश्वर ने तो इससे नहीं कहा था कि कंडीशन रख। परमेश्वर का आत्मा उसमें समा गया, परमेश्वर अपना काम कर रहा, उसको जयवंत तो करता। इसने, क्योंकि ये सेव्ड नहीं था। सीखने वाली बात नए नियम के लोगों के लिए क्या है? परमेश्वर अब नए नियम के समय में अपना आत्मा किसी के जीवन में क्यों नहीं समाता? क्योंकि लोग शारीरिक माइंड से गलतियां जैसे इन लोगों ने की अभी फिर करेंगे, तो यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ है। उद्धार फिर नहीं मिलेगा जैसे इन्हें नहीं मिला। पुराने नियम के लोगों को उद्धार नहीं मिला। इन्होंने हमारे उद्धार के लिए काम किया, और ये सब बलि हुए, ये सब बलिदान हुए। एक भी व्यक्ति इसमें उद्धार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इनका यूज कर रहा था, इनको प्रयोग कर रहा था, लेकिन वो अपने पुत्र के आने तक उद्धार नहीं दे सकता था। परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग तैयार किया अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए अब्राहम से मसीह तक पवित्र आत्मा ने कैसे अयोग्य लोगों के द्वारा काम किया, लेकिन उनका इतिहास हमारे लिए रखा गया है, ताकि कलीसिया के लोग, पौलुस ने क्यों कहा ये पुराना नियम दृष्टांत है कलीसिया के लोगों के लिए, कि जैसे उन्होंने मूर्खताएं की हम ना करें। और आज लोग कलीसियाओं में मूर्खताएं वैसे ही कर रहे हैं कि नहीं, पुराने नियम की जैसे इन लोगों ने की थी। जी, और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई। अब इसको घर में पढ़िएगा। फिर इसने अपने बाप से कहा कि ठीक है, तूने जो मन्नत मानी है पूरी कर लेना, मुझे 40 दिन के लिए अपनी सहेलियों के साथ जाने दे। वहां पे यहूदियों में ये प्रथा चलती है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है। और हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए पहला शमूएल 10 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़ दीजिए। पहला शमूएल 10 अध्याय उसका 9 और 10 पद। पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता, तब ऐसा कहता था, चलो हम देवदर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वो पूर्व काल में
दर्शी कहलाता था, दर्शन देखने वाला, दर्शन बताने वाला दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चलें। अतः वे उस नगर को चले जहां परमेश्वर का जन था। आप देखिए, थ्रू आउट पुराने नियम में मैं आपको दिखा रहा हूं, बाइबल यही बता रही है कि पवित्र आत्मा कभी भी हवा में काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के द्वारा काम करेगा। वो एक व्यक्ति में निवास करता है, उस व्यक्ति के द्वारा काम करता है। आपको पहचानना है, बाइबल आपके पास है, आपको भाषा पढ़नी आती तो कम से कम इतना तो पहचानिए कि परमेश्वर का आत्मा जिस व्यक्ति में होता है वो व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, और उसके द्वारा अगर कोई आश्चर्य कर्म हो रहा है तो परमेश्वर उस आश्चर्य कर्म को कर रहा है उसके द्वारा, वो खुद नहीं कर रहा है। और इसी के साथ साथ एक पद और पढ़ दीजिए, पहला शमूएल 16 अध्याय का 13 पद। पहला शमूएल 16 अध्याय 13 पद। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में, ये दाऊद का अभिषेक हो रहा है, दाऊद का राज्याभिषेक जी, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। अब इसके बाद एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा डैनियल नबी की पुस्तक 4 अध्याय 8 पद। डैनियल नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 8 पद। अंत में डैनियल मेरे सन्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया था, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। प्रेजेंट टेंस होगा हमेशा। होली स्पिरिट इज ऑलवेज प्रेजेंट। अभी भी वो प्रेजेंट है, किसी में प्रेजेंट है, वो उपस्थित होता है, और वो उपस्थित होता है तो वही अपने विषय में बता सकता है, क्योंकि उसकी बातें कोई और नहीं बता सकता आपको। 5 अध्याय का 11 से 14 पद पढ़ दीजिए। डैनियल 5 अध्याय 11 से 14। पूरा पुराना नियम। तेरे राज्य में डैनियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा नहीं कहा, पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य ये पहचान होती है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा होता है। प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, डिवाइन माइंड होता है, डिवाइन विजडम होती है, और उसके अंदर डिवाइन विजडम काम करती है। और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे बिलीवर्स में पेटिशन फॉर द होली स्पिरिट। आज पुराने जमाने में विश्वासी लोग पवित्र आत्मा से विनती करते थे, प्रभु कह के प्रभु का आत्मा, तो पवित्र आत्मा से निवेदन करते थे, परमेश्वर पिता से नहीं, पुत्र से नहीं, क्योंकि पिता पुत्र को कोई नहीं जानता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के पहले दूसरे पद में कहा कि अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे ईश्वर को और जिसे तूने भेजा, यानी पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने। यही अनंत जीवन है। पिता पुत्र को दुनिया में कोई नहीं जानता था। परमेश्वर जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा को लोग जानते थे। यहोवा नाम था पुराने नियम में, और उसी से प्रार्थना करते थे। अब नए नियम में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास कर रहा है। तो अब बताइए, कलीसिया में पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति और आपके हृदय में पवित्र आत्मा की उपस्थिति, कितना फर्क हो गया पुराने नियम से नए नियम में। पावरफुल होना चाहिए लोगों को। यह चीज अगर वास्तविक है
तो पावरफुल है, और अगर ये वास्तविक नहीं है तो इसमें कोई दम नहीं है। झूठ में कोई दम नहीं होती है। झूठे मसीही, झूठे विश्वासी, झूठे दावा करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन रेयरेस्ट टू रेयर होगा जो सच्चा होगा। और इसी तरीके से पुराने नियम में भी जो होता था वही नए नियम में है। बट दे कुड ऑल्सो हैव हिम टेकन अवे। लेकिन पुराने नियम में एक और चीज थी कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर जैसे लोगों के जीवन में भेजता था वैसे उसे बुला भी लेता था, हट जाता था। लेकिन नए नियम में ये नहीं है। नए नियम में पवित्र आत्मा एक बार आता है, उसके बाद तुम गलत भी करोगे, कुछ भी करोगे, वो आत्मा वहीं रहेगा और उसका भुगतान तुम भुगतोगे। एक निकाल लीजिए भजन संहिता 51 अध्याय 51 चैप्टर और उसका 11 पद। दाऊद प्रार्थना कर रहा, कह रहा मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्यों कह रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा अलग कर लिया जाता था। जैसे ही पाप करता था व्यक्ति, पवित्र आत्मा उससे अलग कर दिया जाता था। लेकिन दाऊद ने गुनाह किया और उसके बाद पश्चाताप करके परमेश्वर से निवेदन कर रहा है कि मुझसे मुझे अपने पास से ना निकाल, यानी अपनी उपस्थिति से ना निकाल, और अपना पवित्र आत्मा मुझसे ना वापस लेना। आज परमेश्वर ने इन सब चीजों को अपने पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में पूरा किया। आज वो पवित्र आत्मा देकर वापस नहीं लेता है। लेकिन मालूम क्या होता है? पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आप उसकी उपस्थिति में नहीं आ रहे हैं तो पवित्र आत्मा निष्क्रिय हो जाएगा। खेदित कर दिया आपने। पवित्र आत्मा को शोकित करना, खेदित करना, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में, कलीसिया में ना आना, ये पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में ना आने से पवित्र आत्मा आपसे नाराज हो जाएगा। और वो क्योंकि पवित्र आत्मा दिया इसलिए गया कि आपको बार बार परमेश्वर की उपस्थिति में लाए। इन बातों को सीखें। पुराने नियम के द्वारा ढेर सारे रेफरेंसेस है, आराम से बैठ के खोल के पढ़ें और देखें पूरा पुराना नियम पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। कैसे लोग कहते हैं पवित्र आत्मा नहीं है? अरे बाइबल के उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पवित्र आत्मा है। वचन का लिखवाने वाला पवित्र आत्मा है, वचन का सिखाने वाला पवित्र आत्मा है, वचन का प्रकाश पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा के कुछ भी नहीं है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी शरण में बने रहने का वायदा करें। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके सारे वायदे जो आपने किए हैं वो वायदे हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा पूरे होते हैं, और बिना पवित्र आत्मा के हम मसीही जीवन जी नहीं सकते, ना शुरुआत कर सकते हैं, ना उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और ना उसको पूर्ण कर सकते हैं। इसकी शुरुआत भी पवित्र आत्मा के द्वारा से है और इसको कंटिन्यू भी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में ही करना है, और इसे पूर्ण भी पवित्र आत्मा ही कराता है। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा से हमें प्रकाश मिलता है, पवित्र आत्मा से हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ सब कुछ मिलता है। पवित्र आत्मा हमें डांटता भी है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता भी है, पवित्र आत्मा हमें पनिश भी करता है ताकि हम सीखें, और वो हमें परमेश्वर के योग्य संतान बनाता है ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर के पुत्र के समान हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने, ताकि हम सब परमेश्वर की महिमा के योग्य हों और सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले जिसने हम सबों को ऐसा बनाने के लिए सारा इंतजाम किया। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते प्रभु। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।